माना यह जा रहा है कि ईरान अपने परमाणु बम से कुछ महीनों की दूरी पर है। कहा यह भी जा रहा है कि आखिरकार क्या ट्रंप का जो ये वॉर था, ये जो बड़े बड़े दावे थे, वो इस तरह से फुस हो गए, या फिर जिस इज्जतदार एग्जिट वॉर से इज्जतदार एग्जिट के बारे में ट्रंप सोच रहे थे, क्या इसी के चलते अब उन्होंने होर्मुज का जो अपना ऑपरेशन है वो बंद करने का ऐलान कर दिया है। और अगर ये सब है तो क्या ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, इस बात की कोई गारंटी मिल गई है? क्योंकि सारा विवाद तो उसी के इर्द गिर्द था। ये वही परमाणु हथियार हैं जिन्हें जून के हमले में पूरी तरह खत्म कर दिया गया था, उसके बाद फिर से हमला किया गया। हमला इन द सेंस की मानवता की भलाई के लिए करते हैं। नेतन्याहू और ट्रंप जो भी करते हैं मानवता की भलाई के लिए करते हैं। मानवता की भलाई के लिए किसी राष्ट्र में घुस जाना, मानवता की भलाई के लिए वहां के राष्ट्रपति को उठा लेना, मानवता की भलाई के लिए किसी संगठन को आतंकी घोषित करना, मानवता की भलाई के लिए वहां पर बमबार्डिंग कर देना, ऐसा जानकार कहते हैं। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति और आज इसी के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे। कुछ फैक्ट्स आए हैं। ईरान 9 महीने में क्या परमाणु हथियार के करीब पहुंच जाएगा। बार बार हमने एनरिचमेंट के बारे में आपको बताया है। खुफिया एजेंसियां इस तरह का दावा कर रही हैं। तो अमेरिका और इजराइल के बीच जो करीब करीब 42 दिन ये ऑपरेशन चला, दोनों ने, अमेरिका और इजराइल ने ईरान में जो ऑपरेशन चलाया करीब 42 दिन, अरबों के हथियार फूंक डाले, और ऐसा लगता है कि क्या वो मकसद पूरा हुआ, नहीं हुआ, इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सीएनएन का एक नई रिपोर्ट है, वो ये दावा कर रही है कि ईरान की परमाणु आपूर्ति श्रृंखला के कई महत्वपूर्ण हिस्से अभी भी काम कर रहे हैं। उसकी भी एक डिटेल देने की हम आपको कोशिश करेंगे। कुछ जगहों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, लेकिन कुछ एक ऐसी जगह हैं जहां पर अभी भी पूरी तरह से काम चल रहा है। कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटी ऐसी हैं जहां मामूली नुकसान पहुंचा है। तो ईरान का जो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है, जिसके 60% तक एनरिच्ड होने की, संवर्धित होने की बात कही जा रही, वो पूरी तरह सुरक्षित होने का दावा ये रिपोर्ट कर रही है। इस्फहान की जो भूमिगत सुरंगें हैं वो सबसे बड़ी चिंता है। रिपोर्ट ये दावा कर रही है इस्फहान जो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है नुकसान नहीं हुआ है, और जो समृद्ध यूरेनियम है, यानी एनरिच्ड यूरेनियम है 60% के करीब, वो भूमिगत सुरंगों में छिपा हो सकता है। एक फ्रेंच अखबार ले मॉन्ड भी यही दावा कर रहा है कि उसके वो जो इमेजेस उसके पास हैं, बिफोर आफ्टर वाली जो इमेजेस होती हैं, उसके जरिए वो ये कह रहा है कि इसमें यूरेनियम था, सतह पर कई इमारतें नष्ट हुई हैं, नीले कंटेनर सुरंग के अंदर लाए गए हैं। इस तरह वो इमेजेस प्रोजेक्ट कर रही हैं, मतलब दिखा रही हैं। और ईरान ने इन सुरंगों के मुंह को मिट्टी से ढक दिया है, रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। किन किन जगहों पर क्या हुआ है, कुछ नाम हमारे पास हैं। तेहरान का जो विश्वविद्यालय, अमेरिकी और इजराइल इसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम की शुरुआती कड़ी मानते थे। मार्च के मध्य में इस पर हमला किया गया। यह संस्थान 2012 से अमेरिका के प्रतिबंध झेल रहा है। एक पॉइंट नंबर 2, सागंड यूरेनियम खदान, यहाँ यूरेनियम से जुड़ा हुआ जो कच्चा माल है वो निकाला जाता है। सैटेलाइट इमेजेस में नजर आता है कि इससे तो कोई जो सागंड यूरेनियम खदान है, इससे कहीं कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, और खुदाई की मशीनें अभी भी काम करती दिख रही हैं, मतलब यहाँ तो खनन चल रहा है। 2, पॉइंट नंबर 3, अर्धकान प्रोसेसिंग प्लांट, यूरेनियम को यहाँ पर येलो केक में बदला जाता है। ये एक प्रोसेस है यूरेनियम को येलो केक में बदलने की, एनरिचमेंट की प्रोसेस में। ठीक, तो 27 मार्च को यहाँ हमला हुआ, प्लांट को काफी नुकसान पहुंचा। अब तक यहाँ पर कोई पुनर्निर्माण नहीं हुआ है। 3 पॉइंट में से सिर्फ आखिरी पॉइंट है, कौन सा? अर्धकान वाला प्रोसेसिंग प्लांट है, येलो केक में बदलने वाला। यहाँ अभी तक कोई पुनर्निर्माण नहीं हुआ, यहाँ कोई सुगबुगाहट नहीं है, यहाँ कोई मूवमेंट नहीं आ रही है। ठीक, अब जो विशेषज्ञ हैं वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि यूरेनियम स्टॉक बैंक में रखा बड़ा, इस्फहान में रखा जो यूरेनियम स्टॉक है वो बैंक में रखे बड़े पैसे की तरह है। 4 मई की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी रॉयटर्स की 4 मई की रिपोर्ट के अनुसार, जो खुफिया एजेंसियां हैं वो ईरान को परमाणु बम बनाने, वो ये दावा कर रही हैं कि ईरान को परमाणु बम बनाने में 9 महीने से 1 साल का वक्त लगेगा। नतांज, फोर्दो, इस्फहान, ये 3 जो उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, इन पर हमला हुआ। पिछले बार भी इन पर हमला हुआ था, लेकिन समय सीमा पिछले साल की गर्मियों जितनी ही बनी हुई है, मतलब इन पे तो हमला हो चुका है। फिर ये कहाँ बन रहा है, ये जो परमाणु हथियार है ये कहाँ बन रहे हैं? ये रिपोर्ट उस तरफ इशारा कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अभी भी ये कह रही है कि करीब 440 किलो 60% संवर्धित, 60% एनरिच्ड जो यूरेनियम है उसका अभी तक पता नहीं लग पाया ये है कहाँ। आधे से ज़्यादा इस्फहान की भूमिगत सुरंगों में होने की आशंकाएं हैं।
जो लेमोन जता रहा है या CNN की जो रिपोर्ट दावा कर रही है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ओलिविया वेल्स कह रही हैं कि अमेरिका के 2 ऑपरेशन ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन ईरान अब गहरी भूमिगत जगहों पर सामग्री छिपा सकता है जहां अमेरिकी हथियार नहीं पहुंच सकते। ये रिपोर्ट बता रही है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अभी भी सक्रिय है और उसे एक बहुत मामूल सा नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद उस नुकसान के चलते उसके परमाणु कार्यक्रम पर कोई असर नहीं है। अब जो पिछली रिपोर्ट्स की अगर हम बात कर ले जाएं, पिछली रिपोर्ट्स में हमने आपको ये बताया है कि 90% एनरिच्ड यूरेनियम चाहिए होता है, किसके लिए? परमाणु हथियारों के लिए। 60% एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास ऑलरेडी है और 60 to 90% उसे जाना है। अलग अलग जानकारों की अलग अलग राय है। कुछ का कहना है कि वो 7 से 12 दिन में ही बना सकता है, कुछ का कहना, जो अब जानकार कह रहे हैं कि इन फैसिलिटीज़ के साथ, क्योंकि फैसिलिटीज़ बहुत सारी उसकी ख़राब हो गई हैं, इस्फहान है जैसे, कई जगह हमले किए, अर्दकान है जैसे, तो हमले के बाद क्या स्थितियाँ हैं, तो माना यह जा रहा है कि 9 से 12 महीने, यानी 9 महीने से 12 महीने, 1 साल, इसके बीच वो अपनी जो परमाणु फैसिलिटीज़ हैं या जो एनरिच्ड करने की फैसिलिटीज़ हैं, या 90% यूरेनियम का एनरिचमेंट है, वो 9 से 12 महीने में कर सकता है। और यही बड़ी चिंता की बात है। बाकी अपडेट्स आप जान ही रहे हैं कि होर्मुज में किस तरह की स्थितियां हैं। अपना ऑपरेशन ट्रंप ने बंद कर दिया है। शुरुआत में हमने सवाल उठाया था कि एग्जिट लेने की, इज्जतदार एग्जिट की लगातार कोशिश ट्रंप कर रहे थे, कम से कम दिखा तो वो यही रहे थे। अब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने उनसे कहा था कि उन्हें ऑपरेशन बंद कर देना चाहिए। पूरी दुनिया के नेता उनसे कह रहे थे कि उन्हें ऑपरेशन बंद कर देना चाहिए, जो नौसैनिक बेड़ेबंदी उन्होंने कर रखी थी होर्मुज में। इससे इतर जो ईरान है वो ये कह रहा है कि ट्रंप तो पीछे हट गए। ट्रंप को समझ आ गया कि ईरान को अब इस तरह से दबाना, हराना मुमकिन नहीं है। अब इस मामले में अपडेट्स क्या हैं, वो नए अपडेट्स आपको बता देते हैं। एक बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि 48 घंटे में ऐसा हो सकता है कि ये जो तनाव है पूरी तरह से खत्म हो जाए। हालांकि कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि 48 घंटे में तनाव खत्म हो सकता है। एक और अपडेट है, ईरान जंग रुकने की, या ये जो तनाव थे, इसकी उम्मीद से कच्चे तेल की कीमत 6% गिर गई है। अमेरिका ईरान के बीच जंग खत्म होने की उम्मीद से दुनिया भर में तेल की कीमतें लगातार गिर रही हैं। ट्रंप ने इस तरह का संकेत दिया था कि ईरान के साथ चल रहा तनाव जल्द खत्म हो सकता है। बाजार थोड़ा राहत में है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की जो कीमत है वो 6% से ज़्यादा गिरकर $103 प्रति बैरल आ गई है। अमेरिका का जो कच्चा तेल है वो भी 7% गिर गया है और $95 प्रति बैरल पहुंच गया है। पिछले हफ्ते तक क्या स्थितियां हो गई थी, $120 प्रति बैरल से ऊपर ये पहुंच गया था। तेल की कमाई घटने से सऊदी अरब का जो बजट घाटा है वो $33 अरब से ज़्यादा हो गया है। एक लेबनान से भी एक बड़ा अपडेट आ रहा है। लेबनान में सिर्फ नाम का सीज फायर है, इजरायली हमले लगातार जारी हैं। मौत के भी आंकड़े वहां से सामने आए हैं। लगातार अल जजीरा के हवाले से खबर मिल रही है कि लेबनान में सीज फायर सिर्फ नाम का है। इजराइल ने लोगों को जगह खाली करने के आदेश दिए हैं। हवाई हमले लगातार किए गए हैं। करीब करीब 17 लोगों के मारे जाने की खबर है। ये तब है जबकि सीज फायर की बातें की गई है, लेकिन इजराइल कह रहा है कि हम वहां हमला करेंगे जहां हमको खतरा होगा। इजराइल को याद करिए, इराक से खतरा महसूस हुआ था। तब हालांकि सांसद थे नेतन्याहू, अब तो प्रधानमंत्री हो गए। फिर उन्हें खतरा महसूस हुआ ईरान से। तो ऐसा खतरा महसूस करते रहते हैं नेतन्याहू। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी भी दी है कि समझौता मानो नहीं तो बमबारी होगी। ठीक है। और ईरान का यह कहना है कि जहाज अब होर्मुज से सुरक्षित गुजरेंगे। IRGC ने यह बात कही है कि होर्मुज स्ट्रेट से अब जहाज़ों का आना जाना सुरक्षित रहेगा। और IRGC की नौसेना ने जहाज़ के मालिकों, कप्तानों का धन्यवाद दिया है। IRGC एक्स पर क्या लिख रहा सुनिए। अब खतरे खत्म कर दिए गए, नए नियम लागू हो चुके हैं। होर्मुज से जहाज सुरक्षित तरीके से गुजर सकेंगे। ये एक बड़ा बयान है। लेकिन अगर कोई जहाज अमेरिकी सेना के लिए हथियार या गोला बारूद लेकर आएगा, उसे रोक लिया जाएगा। ये रीसेंट अपडेट मैंने आपको बताया। ईरान अमेरिका के बीच जो 14 शर्तें हैं, उसका एक मोटा मोटी आइडिया आया है। पॉइंट आधिकारिक तौर पर ये सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। जो अलग अलग सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं।
तुरंत युद्ध रोकने पर सीजफायर की घोषणा, 30 दिन तक आगे की बातचीत के लिए समय तय होगा। होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही बहाल करना होगा, जो पहले ईरान ने अपने पॉइंट्स में रखा था। ईरान का कुछ समय के लिए जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो रोकना होगा। अमेरिका धीरे धीरे प्रतिबंध कम करेगा, ये ईरान की इंपॉर्टेंट मांग थी। ईरान के जमे हुए अरबों डॉलर जो सीज हैं, जब्त करके रखे हुए हैं, वो जारी किए जाएंगे। ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाने का वादा करेगा। अचानक जांच, स्नैप इंस्पेक्शन की अनुमति दी जाएगी। संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षकों को ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे। भूमिगत परमाणु साइट्स पर रोक या सख्त निगरानी की शर्त है और भविष्य में सीमित स्तर करीब करीब 3.67% तक, 60% वो एनरिच कर चुके हैं। ये कह रहे हैं कि 3.67% तक संवर्धन। तो मोटा मोटी ये 14 पॉइंट सामने आए हैं। अभी हालांकि श्योर नहीं है, क्योंकि दोनों ही पक्षों की तरफ से आधिकारिक तौर पर ये 14 पॉइंट्स बाहर नहीं आए हैं। तो माना ये जा रहा है, दावा ये किया जा रहा है कि 48 घंटे में युद्ध खत्म हो सकता है और सबसे पहले युद्ध खत्म करने का ऐलान होगा। खैर, ये तमाम अपडेट्स हैं। अब बाकी के जो बहुत पुराने हैं, कुछ घंटों पहले के हैं, ये मैंने आपको रिसेंट अपडेट बता दी है। खबर हमने आपको ये भी बता दी कि 9 महीना दूर है परमाणु हथियार से। कौन? ईरान। आगे भी जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।